स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के यूज़ क्वेश्चंस। जो अधिकतर क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। आज का टॉपिक है हमारा आज पार्ट 3 स्टार्ट किया है हमने आज कंप्यूटर क्विज का। और आज के क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन विच ग्रुपिंग द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट इज डन इन वर्ड। मतलब जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है कैसे ग्रुप की जाती है, टेक्स्ट को कैसे ग्रुप किया जाता है, जो टेक्स्ट लिखते हैं हम वर्ड में उसको कैसे ग्रुप करते हैं बताइए। टेबल्स पैराग्राफ या इंडेक्स की फॉर्म में, पैराग्राफ इंडेक्स और सेक्शन की फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन कैरेक्टर सेक्शन एंड पैराग्राफ की फॉर्म में। नेक्स्ट है इंडेक्स कैरेक्टर और टेबल्स की फॉर्म में। बताइए आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा टेबल पैराग्राफ और इंडेक्स की फॉर्म में। तो 3 तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं वर्ड के अंदर, टेबल्स पैराग्राफ और इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम का है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या इनपुट डिवाइस है बताइए। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोग्राम इज़ यूज इन एम एस वर्ड टू चेक द स्पेलिंग। मतलब एम एस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या यूज़ में लिया जाता है। स्पेलर यूज़ में लिया जाता है, स्पेल चेक यूज़ में क्या लिया जाता है, आउटलुक एक्सप्रेस यूज़ में लिया जाता है या ऑल ऑफ दीज यूज में। बताइए आंसर। स्पेल चेक, जिसके थ्रू स्पेलिंग चेक होती है एम एस वर्ड के अंदर, आपका आंसर होगा बी, स्पेल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डेवलप्ड एम एस ऑफिस 2007। एम एस ऑफिस 2007 को किस कंपनी ने डेवलप किया था, मतलब बनाया था बताइए। नोवेल, कोरेल, लोटस और माइक्रोसॉफ्ट। एम एस की फुल फॉर्म ये होती है माइक्रोसॉफ्ट, और एम एस ऑफिस 2007 को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। आपका आंसर होगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। मतलब एक ऑफिस सूट का कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा पार्ट नहीं है, ऑफिस सूट में क्या यूज में नहीं है। फाइल मैनेजर, इमेज एडिटर, डेटाबेस या वर्ड प्रोसेसर। बताइए, ऑफिस सूट में फाइल मैनेजर नहीं होता। नोट पूछा है, फाइल मैनेजर आंसर होगा, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस में अवेलेबल होता है, किस ऑप्शन में अवेलेबल होता है। फाइल मेन्यू में अवेलेबल होता है, व्यू मेन्यू में अवेलेबल होता है, एडिट मेन्यू में अवेलेबल होता है या फॉर्मेट मेन्यू में अवेलेबल होता है। बताइए आंसर। 6 में क्या आंसर होगा। रिप्लेस आपके होता है एडिट मेन्यू में। आंसर इज सी, आंसर इज सी। ठीक है, एडिट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड यू कैन चेंज पेज मार्जिन बाय। पेज मार्जिन को कैसे चेंज किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग तो ये बताइए पेज मार्जिन क्या होता है। पेज मार्जिन का मतलब होता है पेज के लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में जो स्पेस छोड़ते हैं वो पेज मार्जिन कहलाता है। और उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ड्रैगिंग द मार्जिन बाउंड्री ऑन द रूलर। मीन्स टू से आपका आंसर होगा सी, ड्रैगिंग द मार्जिन बाउंड्री ऑन द रूलर। आपके मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट साइड और राइट साइड के चेंज कर सकते हैं। ए वर्ड गेट सेलेक्टेड बाय क्लिकिंग टू सेलेक्ट ए वर्ड।
इन वर्ड, हमें कोई भी वर्ड में कोई भी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? एक क्लिक करके, डबल क्लिक करके, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स? किसी वर्ड को सेलेक्ट क्लिकिंग के थ्रू, माउस के थ्रू क्लिक करके उस वर्ड पे हम 2 बार क्लिक करते हैं तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, मतलब आंसर इज बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्ड यू कैन यूज स्टाइल टू। हम कौन सी स्टाइल यूज कर सकते हैं वर्ड में? मेक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट, डिलीट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट, आंसर इज डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डज नॉट इंक्लूड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसको इंक्लूड नहीं करता? एंड्रॉयड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड। क्या पूछा है? नहीं इंक्लूड करता। तो एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड तीनों तो पार्ट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। आपका एंड्रॉयड है वो पार्ट्स नहीं होता, क्योंकि एंड्रॉयड एक लैंग्वेज होती है जो मोबाइल में यूज़ में आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट। बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का? इज ऑलवेज वाइट इज द कलर यू प्रीसेट अंडर द ऑप्शन व्यू इज ऑलवेज द सेम फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट। कैन हैव एनी कलर यू चूज। कैसा कलर होता है? वाइट होता है या हमें सेट करना पड़ता है? कैन हैव एनी कलर यू चूज, यस आपका आंसर होगा डी, कोई सा भी कलर हम चूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फीचर्स ऑफ वर्ड डेट automatically adjust the amount of space between certain combination of characters so that the entire word look more even spacely stump is। आया? पढ़िए क्वेश्चंस, थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है बट ऑटोमेटिक स्पेस को ऑटोमेटिक एडजस्ट करना है, उसके लिए हम कौन से कॉम्बिनेशन यूज लेते हैं बताइए? कैंडिंग आपका ऑप्शन होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट ए पर्टिकुलर वर्ड और प्लेस इन ए डॉक्यूमेंट इज यूज टू ए कमांड। मतलब हमें कोई भी वर्ड होता है उसको कोई भी वर्ड फाइंड करना है पर्टिकुलर वर्ड्स को, तो सबसे ईजीएस्ट और क्विकेस्ट मेथड कौन सा है? कौन से कमांड के थ्रू उस वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं बताइए? उस फाइंड को लोकेट करना है या फाइंड करना है, आपका आंसर होगा बी। फाइंड करने के लिए फाइंड यूज करते हैं, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज कमांडेड फाइल मेन्यू। यदि हमें कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हमें कौन से कमांड का यूज करेंगे बताइए? देखो ओपन का मतलब होता है जो ऑलरेडी फाइल है इसको ओपन करना, क्लोज मतलब प्रोग्राम डॉक्यूमेंट को बंद करना, सेव का मतलब होता है जो हमने लिखा है डॉक्यूमेंट ओके किसी लोकेशन के ऊपर सेव करना। आपका हमें क्रिएट करना है मतलब हमें नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो नए कमांड के लिए क्या यूज में आएगा? न्यू। तो आपका आंसर होगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मार्जिन्स आर ऑन द पेज। कितने मार्जिन्स होते हैं? अभी शायद मैंने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी कि मार्जिन्स क्या होते हैं। आई थिंक 4 होते हैं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, या 4 मार्जिन होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड बेनिफिट इज आल्सो यूज टू मीन्स। वर्ड बेनिफिट का मतलब क्या होता है? विड्थ ऑफ डेटा केबल्स, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर, सी ए नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑन अ पर्टिकुलर नेटवर्क, या बोथ 1 and 2। आपको वर्ड बेनविड्थ बतानी है। ठीक है। बेनविड्थ बहुत सारी तरह की होती है पर आपको यहाँ वर्ड भी बेनविड्थ बतानी है, तो वर्ड बेनविड्थ क्या होगी? अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है। तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन राइटिंग ए डॉक्यूमेंट यू कैन यूज द फीचर्स टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट वर्ड और अल्टरनेटिव वर्ड इफ़ यू फाइंड यूअरसेल्फ स्टक फॉर राइट वर्ड्स। जब हम
सपोज करो कोई डॉक्यूमेंट में राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन सा फीचर्स फाइंड यूज करेंगे अप्रोप्रिएट वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए, बताइए। डिक्शनरी यूज आती है, वर्ड फाइंडर, एनक्लोजपीडिया या थेसर्स का आएगा डी। आंसर इज डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेज ब्रेकअप? पेज ब्रेकअप का मीनिंग क्या होता है? पेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज ब्रेक इनटू द स्मॉलेस्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विल स्टार्ट ऑन द न्यू पेज। पेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज break in small two sentences. Page of the document is break into the small paragraph। बताइए क्या होता है पेज ब्रेक? कहने का मतलब है कोई भी आपका डॉक्यूमेंट का नेक्स्ट पार्ट है वो हर बार न्यू पेज से स्टार्ट होगा। पेज ब्रेक का मतलब होगा मतलब नेक्स्ट पेज ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी स्टार्टेड ऑन द न्यू पेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 वर्ड अपीयर्स विद ए वेवी रेड अंडरलाइन सिग्निफाई, मतलब हम कोई भी वर्ड में डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके वर्ड के नीचे रेड अंडरलाइन आती है, उसका मीनिंग क्या होता है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चंस के अंदर। ये है आपका मंथ स्पेलिंग, वर्ड फ्रॉम लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, वर्ड इज अनअवेलेबल टू रिकॉग्नाइज डोज स्पेलिंग, और आपका लास्ट ऑप्शन है इटैलिक। बताइए आंसर। रेड लाइन का मतलब क्या होता है? मतलब जो हमने लिखा है वो स्पेलिंग वर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कई बार आपका नेम लिखते हैं तो उसकी जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता वो वर्ड, तो उसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। मलेशिया वाज ए माइक्रोवायरस, एक मलेशिया एक वायरस होता है, ठीक है, उसे हम माइक्रोवायरस बोलते हैं। वो किस में यूज़ में आता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, इंटरनेट में, या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड कलर और पिक्चर इज अप्लाई फ्रॉम, यदि हमें किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर बैकग्राउंड इमेज या कलर लगाना है तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? इंसर्ट करने का ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग व्यू इन MS वर्ड कैन नॉट डिस्प्ले ग्राफिक्स? MS वर्ड में कौन से व्यू के अंदर हम ग्राफिक्स को डिस्प्ले नहीं कर सकते? जो हम ग्राफिक्स यूज करते हैं उसे हम कौन सी व्यू के अंदर डिस्प्ले नहीं कर सकते? नॉर्मल व्यू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड एवरी कमांड इज अवेलेबल इन, MS वर्ड के कमांड कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? सभी कमांड्स आपको मेनू के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड परफेक्ट एंड प्रोफेशनल राइट एग्जाम्पल ऑफ, वर्ड परफेक्ट और प्रोफेशनल राइट एग्जाम्पल्स किसके उदाहरण हैं? वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है वर्ड परफेक्ट और वर्ड प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंट कमांड शुड बी सेलेक्टेड टू प्रिंट फर्स्ट 5 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट? हमें सपोज करो हमें कोई डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? किस कमांड के थ्रू स्टार्टिंग के 5 पेज निकल सकते हैं? तो हम कौन से कमांड का यूज करेंगे बताइए? पेज सेटअप, प्रिंट ऑल, फ्रॉम टू, या फ्रॉम पेज कंट्रोल? पेज फ्रॉम फर्स्ट टू 5 डालेंगे तो 5 डॉक्यूमेंट निकल जाएंगे। फर्स्ट 5 डॉक्यूमेंट कोई से भी पेजेस निकाल सकते हैं फ्रॉम टू कमांड के थ्रू हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्शन इन द
वर्ड डॉक्यूमेंट सेक्शन का क्या यूज है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर? पढ़िए ऑप्शंस और आंसर दीजिए। ऑप्शंस थोड़े बड़े बड़े हैं तो आराम से रीड कर लीजिए कौन से ऑप्शंस क्या हैं, चारों ऑप्शन। फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ कौन सा आंसर है। To vary the layout of document within a page or between pages by dividing the page into the parts and that allow formatting of each word the way you want। ठीक है, वर्ड सेक्शन का मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो हमें सेक्शन मतलब क्योंकि हमें जैसे कि सपोज करो डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी है, 2 पेज की अलग, 3 पेज की अलग, 4 पेज की अलग, तो हमें नंबर ऑफ दो जितने पेज की एक जैसी फॉर्मेटिंग करनी है या लेआउट चेंज करना है, उन दोनों जितने फर्स्ट पेजेस का उन्हें हम अलग सेक्शन में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले पेजेस का अलग सेक्शन बनाएंगे, उनके हम लेआउट चेंज कर हैं। हेडर फुटर, हमें सपोज करो बैकग्राउंड कलर लगाना है, किसी पे वाटर मार्क लगाना है, तो ये हम पेज सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बुक मार्क इज एन आइटम और लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट डेट यू आइडेंटिफाई एंड नेम ऑफ फर्दर रेफरेंस। द टास्क accomplished by using bookmark इज। कहने का मतलब है कि बुक मार्क का यूज क्या है। ठीक है, बुक मार्क का सिंपल सा यूज है टू क्विकली जंप टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट। हमने बुक मार्क बना दिए तो हम उसके थ्रू फटाफट उस पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेडर एंड फुटर यूज इन डॉक्यूमेंट। हेडर और फुटर का यूज क्या है डॉक्यूमेंट में, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं बताइए। To allow page header and footer appear on the document when it is printed। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। मतलब एम एस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, डोम, टैक्स, डॉक या आई एम जी। बताइए, फाइल एक्सटेंशन बताना है 2003 डॉक्यूमेंट का, उसका होता है डॉक। और अभी क्या होता है 2007, 10, इनका होता है डॉक एक्स। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। ग्राफिक्स क्या, वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स क्या है, आंसर बताइए। क्लिप आर्ट्स होते हैं वो आपके वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स होते हैं, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस प्रोग्राम विल यू चूज टू राइट ए लेटर टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। सपोज करो हमें किसी को लेटर लिखना है तो हम कौन से प्रोग्राम का यूज करेंगे। वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक्स एंड वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या ग्राफिक्स प्रोसेसर, बताइए। ग्राफिक्स एंड वर्ड प्रोसेसर, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमाइजिंग ए विंडो मीन्स। मिनिमाइजिंग विंडो का मिनिमाइज करने का क्या अर्थ है। हाइड द एप्लीकेशन करंटली ऑन स्क्रीन, ओपन ए न्यू विंडो, एनलार्जिंग ए विंडो टू फिट द स्क्रीन और एडिटिंग ए विंडो। मिनिमाइज का मतलब होता है उसको हाइड करना, मतलब आंसर इज है हाइड ए एप्लीकेशन करंटली ऑन स्क्रीन, मतलब जो स्क्रीन पे जो आपकी एप्लीकेशन है उसको हाइड करना या छुपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएट विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट।
कहने का मतलब है सिंपल सा, जो डॉक्यूमेंट है हमें शो हो रहा है उसमें हमें कुछ चेंज करना है, उसकी कुछ फ़ोन की साइज़ कम करनी है, बढ़ानी है, इमेज लगानी है, स्पेस देना है, पैराग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन यू फाइंड द ओरिजोनटल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। कहने का मतलब है हमें हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार है वो MS वर्ड में हम कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार को कहाँ पे होती है बताइए। ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रोल बार, ठीक है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए गटर मार्जिन। गुटर या गटर जो भी बोलते हैं एग्जैक्ट, क्या होता है गटर मार्जिन बताइए। मार्जिन डेट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। मतलब मार्जिन का मतलब होने में तो सेम वही है कि टॉप बॉटम लाइट मार्जिन वो होता है, पर आपका गटर मार्जिन जो होता है, हम जब किसी भी बाइंडिंग करवाते हैं नंबर ऑफ पेजेस 10 15 20 50 100 जितने पेजेस की हम बाइंडिंग कराएंगे, तो बाइंडिंग जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है या हार्ड बाइंडिंग होती है, कोई भी हो जाए, तो वो जिस साइड होती है, जिस लेफ़्ट साइड ही करवाते हैं अधिकतर आप बाइंडिंग को, तो जब हम उससे प्रिंट कराते हैं तो लेफ़्ट साइड की तरफ उससे हम गटर मार्जिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ड इनटू यूजर प्रोग्राम सच एज वर्ड एंड एक्सेल आर नोन एज। आंसर होगा आपका डी, यूजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर कैन यू फाइंड द ड्रॉ टेबल्स टूल बटन। ड्रॉ टेबल टूल बटन हम कहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं बताइए। ड्रॉ टेबल कमांड हम कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच द फॉलोइंग ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज ए MS वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब कहने का मतलब है कि हमें कोई भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, वो क्या क्लोज कैसे करेंगे, सिंपल सा है, क्लोज ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुपर स्क्रिप्ट साइड स्क्रिप्ट आउटलाइन एम्बोस आर नोन एज। ये क्या होते हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइल होती है, फ़ॉन्ट इफेक्ट होते हैं, वर्ड आर्ट होते हैं, या टैक्स इफेक्ट होते हैं। फ़ॉन्ट के इफेक्ट होते हैं सब, सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आउटलाइन, ये सब आपके फ़ॉन्ट के इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा आर नोन। क्या होते हैं ये, इनका भी बताइए। फ़ॉन्ट स्टाइल होती है, फ़ॉन्ट इफेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, फ़ॉन्ट के इफेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अवेलेबल इन फ़ॉन्ट स्पेसिंग। कौन फ़ॉन्ट स्पेसिंग में क्या अवेलेबल नहीं होता बताइए। नॉर्मल, लूजली, कंडेंस्ड या एक्सपेंडेड बताइए। लूजली, ठीक है। आंसर इज बी। बोर्ड इटैलिक रेगुलर आर नोन एज, से क्या होते हैं, किसके टाइप से ये, बोर्ड इटैलिक और रेगुलर, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट या टेक्स्ट इफेक्ट बताइए। ये सिंपली आपका फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक की फुल फॉर्म बतानी है आपको, सिंपल सा, व्हाट इज द बेसिक की। बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आंसर होगा बी, बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DSU की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म ऑफ DSU बताइए आंसर।
डिजिटल सर्विस यूनिट, आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएम। एफएम सब सुनते हैं, सबको पता है, बस बट आपको एफएम की फुल फॉर्म बतानी क्या होती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंट मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंट मेथड या फ्रिक्वेंसी मॉलिक्यूल्स, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफ, आंसर इज बी। एम, एफ एम तो आपने देख लिया, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम की फुल फॉर्म क्या होगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आंसर इज बी। फुल फॉर्म ऑफ एनओएस, एनओएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एनओएस स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ पीएसटीएन, पीएसटीएन की फुल फॉर्म बतानी है आपको, बताइए। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटीपी। एसटीपी की फुल फॉर्म बतानी है आपको, फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, आंसर इज बी। एसटीपी स्टैंड फॉर शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म ऑफ IMEI, EMI, IMEI नंबर मांगते हैं ना मोबाइल के अंदर, यूज़ में आता है आपका IMEI नंबर, बताइए फुल फॉर्म, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, आंसर इज बी। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी आज हमने अधिकतर क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बेस किए थे। नेक्स्ट वीडियो अभी आपके वर्ड एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाकी हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बाकी हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चंस बच चुक गए वो यूज करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेंगे। आज आपका ये तीसरा पार्ट था। नेक्स्ट का जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वो पार्ट 4 होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जैसे ही मैं आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्वेश्चंस आप देख सकेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर एग्जाम्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।